अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एनफो नुमान। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि शहर लोगों से मिलकर बनते हैं, पर अगर किसी शहर में कोई भी ना रहता हो और आज के दौर में ऐसे शहर मौजूद हों तो बहुत ही अजीब लगता है। दोस्तों, आपने अक्सर ज़ॉम्बी मूवीज में ऐसे सीन देखे होंगे जो कि किसी वायरस के फैलने से सिटीज तबाह हो जाती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ शहर दिखाने वाला हूँ और बात करेंगे कि इन शहरों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए एनफो नुमान को और अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। नंबर 10 क्राको। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने फेस्टिवल की वजह से फेमस हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी सिटीज का नाम सुना है जिसे गोस्ट टाउन कहा जाता हो? जी हाँ दोस्तों, क्राको सिटी को गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। ये इटली के साउथ बेसिलिसा में वाक़या है। पुराने वक्तों में यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ लोग गायब होना शुरू हो गए और काफी अरसे के बाद उन लोगों के कंकाल मिलने लगे। कुछ लोगों ने डर के मारे ये शहर छोड़ दिया और कुछ लोग यहीं पर ही मारे गए। दोस्तों, आज इस शहर की गलियां इतनी वीरान नजर आती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। अगर अंदर का नज़ारा देखा जाए तो यहाँ कुछ पुराना सामान देखने को मिलता है। रात के वक्त चांद की रोशनी में ये इलाका बिल्कुल खौफनाक नजर आता है। ये इलाका 70 किलोमीटर पर फैला हुआ है। कहा जाता है जो भी इसके अंदर जाता है वो दोबारा आसानी से वापस नहीं आता, क्योंकि ये जगह अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया है। ये जगह तो वाकई में हॉरर है। नंबर 9 कंगबुशी डिस्ट्रिक्ट ऑर्डोस। दोस्तों, चाइना एक बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री है और चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन फिर भी चाइना में एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि बिल्कुल वीरान है। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में कोई भी ऑफिस नहीं है, बल्कि ये पूरी जगह बिल्कुल खाली है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। इस जगह को गेट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर पूरे महीने में बस 1-2 गाड़ियां ही गुजरती नजर आती हैं। दोस्तों, ये कोई एक एरिया नहीं बल्कि पूरी सिटी है, जिसमें से गुजरने के लिए 233 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस जगह को मंगोलियों ने 2003 में बनवाया था। यहाँ 3 लाख लोग आबाद हो सकते हैं, लेकिन ये जगह 2030 से आज तक वीरान है। इसको आज तक क्यों वीरान रखा गया और यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं रहना चाहता, ये आज तक मिस्ट्री है। नंबर 8 कैनाकोट। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ही शोर होता है, कभी ट्रैफिक का शोर तो कभी फैक्ट्रीज का शोर, लेकिन कैनाकोट को दुनिया की सबसे खामोश जगह कहा जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट के साउथ एरिया उक्ता में वाक़या है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस खामोशी वाली जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की माइंस मौजूद हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में तांबा निकाला जा सकता है। 1938 से 1946 तक यहाँ से बड़ी तादाद में तांबा निकाला जाता था, लेकिन फिर इस जगह को बंद कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि अब इन माइंस में से कोई भी तांबा निकालने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। कहा जाता है कि जो भी इन माइन में से तांबा निकालने जाता था उस पर अजीब कैफियत तारी हो जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ से चले गए और ये जगह वीरान हो गई। यहाँ पर सदियों पहले रेड कलर के हजारों हाउसेस बनाए गए थे, जहाँ पर हजारों लोग आबाद थे। यहाँ का मौसम साल के ज्यादा मन ठंडा ही रहता है और यहाँ पर ज्यादातर बर्फबारी होती रहती है। यहाँ पर जाने के लिए यूएस गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आजकल परमिशन बैन कर दी गई है। नंबर 7 काकोयो। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसके बारे में जान के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये जगह तुर्की में वाक़या है और ये सन 1700 में तुर्की की पहली जंग के बाद बनाई गई थी। ये जगह तुर्की के साउथ वेस्ट में मौजूद है। दोस्तों, इसको पहाड़ी गांव भी कहा जाता है। इस जगह 1957 में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने इस वादी को तबाह करके रख दिया। इस जगह पर आज भी शाही नजर आने वाले व्यूज मौजूद हैं। 1988 में यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाया करते थे, लेकिन बाद में इस जगह को 2001 में गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया और आज यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। बहुत सालों बंद रहने की वजह से इसको गोस्ट टाउन करार दे दिया गया है। अब तो लोग भी यहाँ पर जाने से डरते हैं। नंबर 6 ऑर्डोर सुर ग्लेन। दोस्तों, ये जो लोन सिटी आप देख रहे हैं इसको स्मॉल सिटी ऑफ ग्लेन भी कहा जाता है। ये सिटी फ्रांस में मौजूद है और ये 38 किलोमीटर पर बनी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है दूसरी जंग के बाद 1944 में जर्मन फौज ने इस जगह को तबाह कर दिया था और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मार दिया था। दोस्तों, ये सिटी आज भी वैसी है जैसी सैकड़ों सालों पहले हुआ करती थी। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों की गाड़ियां, घर, इवन के उनका सामान भी आज भी वैसे ही रोड्स पर पड़ा दिखाई देता है। इस जगह को तो देखकर ही खौफ आता है कि इस जगह पर क्या क्या हुआ होगा, इसलिए फ्रांस के लोग ज्यादातर यहाँ पर नहीं जाते। इस जगह एक रेलवे ट्रैक मौजूद था जो कि ओर्डोस से होता हुआ फ्रांस की मेन सिटीज तक जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी खत्म हो गया।
नंबर 5 अज़ग़बत तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये जगह अनबाउंड भी हो सकती हैं। दोस्तों ये जो वेल फर्निश्ड जगह आप देख रहे हैं, ये जगह नॉर्थ कराकम डेजर्ट के दरमियान में बनाई गई है। ये जगह ईरान और तुर्कमेनिस्तान के करीब है। इस जगह को 1881 में डिस्कवर किया गया था और बाद में 1924 में इसको सोवियत सोशलाइज का दारुल हुकूमत बना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस सिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा मार्बल इस्तेमाल किया गया है और यहाँ बड़ी बड़ी मसाजिद और मेजर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इस जगह को खाली रखने की बहुत बड़ी वजह है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों को कुछ मुफ्त चीजों का इस्तेमाल ले डूबा। जी हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में बिजली और गैस का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री था, जिसकी वजह से यहाँ पर फैक्ट्रीज में गैस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता था, जिससे क्लाइमेट चेंज होने लगी और लोगों पर रिएक्ट करने लगी और लोगों का इस जगह रहना बहुत मुश्किल हो गया। अब यहाँ की इमारतें खाली हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से ट्रैवल कर चुके हैं। नंबर 4 प्रीपेत यूक्रेन। दोस्तों दुनिया में ऐसी जगहें अक्सर हमें फिल्म्स या ज़ोंबे मूवीज में देखने को मिलती हैं जो कि पहले तो बहुत वेल फर्निश्ड होती हैं लेकिन बाद में एक्सीडेंटली अनबाउंड हो जाती हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 4 फरवरी 1970 में डिस्कवर हुई थी। ये जगह यूक्रेन में वाक़या है और इसे यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था, लेकिन 1986 में एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से सभी लोग मारे गए और बाकी 5% लोग जो बचे थे उनको जहरीली हवा ने मार दिया। अब कहा जाता है जो भी इस जगह जाता है वो वापस नहीं आता। इस जगह घर, बिल्डिंग्स, पावर प्लांट, इवन के स्कूल्स भी तबाह हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जगह प्रीपत के रहने वाले लोग वाकई में बहुत टैलेंटेड थे। इन्होंने अपने घर की दीवारों पर बहुत ही जबरदस्त आर्ट बनाए हुए थे जिनकी आज भी तारीफ की जाती है, लेकिन असल में ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नंबर 3 कालमनस्कोप। दोस्तों क्या हो अगर किसी ऐसी जगह से जहां कोई भी कानून ना हो वहां से डायमंड निकल आए तो इस जगह का क्या हाल होगा, ये तो आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। दोस्तों कालमनस्कोप अफ्रीका के डेजर्ट को कहा जाता है। इसे कुछ लोग माजी का शहर भी कहते हैं। कालमनस्कोप लूडर ट्री से 10 किलोमीटर दूर वाक़या है और इसका नाम जॉनी कैलेमन ने रखा था। हैरानी की बात यह है कि यहाँ हजारों लोग आबाद थे लेकिन अब उनका हिस्ट्री में कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता। 1888 में जब ये जगह डिस्कवर हुई उसके बाद यहाँ पर जो माइंस मौजूद थी उनमें से डायमंड्स निकलने लगे और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी ना होते हुए इस जगह पर लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। 1956 में यहाँ तूफान आया और ये पूरी जगह का नक्शा ही बदल गया। तमाम घर जमीन में धंस गए और आज यहाँ पर कोई भी नहीं आता और इस जगह जाने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। इस जगह हॉस्पिटल, बॉल रूम्स, थिएटर, स्पोर्ट हॉल और कसिनो भी मौजूद था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ साउथ का पहला एक्सरे स्टेशन भी बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। नंबर 2 नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। दोस्तों नॉर्थ ब्रदर आइलैंड एक्चुअली 2 आइलैंड्स हैं। एक नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है और उसके थोड़ा सा दूर साउथ ब्रदर आइलैंड वाक़या है। साउथ ब्रदर आइलैंड नॉर्थ ब्रदर आइलैंड से थोड़ा सा छोटा है। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड को बनाने का एक खास मकसद था। 1950 में न्यूयॉर्क में एक खास बीमारी फैली थी जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तब इस बीमारी का कोई भी हल नहीं था, इसलिए नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर एक खास हॉस्पिटल बनाया गया जो न्यूयॉर्क से बहुत दूर था और यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाता था और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन बाद में 1963 में नॉर्थ ब्रदर आइलैंड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब इस जगह पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। यहाँ लाइब्रेरीज मौजूद थी जिनमें पड़ी बुक्स और सब कुछ वेस्ट हो चुका है और ये पूरा इलाका समंदर से घिरा हुआ है और यहाँ दीवारों पर अब हर तरफ ग्रीन ग्रास ही नजर आती है। ये इलाका तो पूरा बंजर हो चुका है। नंबर 1 प्लेमाउथ मॉन्सनरेट। दोस्तों क्या हो अगर आप किसी जगह आराम से जिंदगी गुजार रहे हो और अचानक आपको घर छोड़ना पड़ जाए। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 11 माइल्स पर बनाई गई है। ये जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है। यहाँ पर लाखों लोग रहा करते थे लेकिन अचानक 1955 में इसको खाली करवा लिया गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन होने वाली थी। वॉल्केनो इरप्शन के बाद इस जगह का स्ट्रक्चर ही बदल गया और इसे पूरी तरह से 1957 में अनबाउंड कर दिया गया। इस जगह पर रहने वाले अगर इस जगह को दोबारा देखें तो वो इसको पहचान ही नहीं पाएंगे। इस जगह की मिट्टी का रंग बिल्कुल बदल गया है। यहाँ एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था जो अब बिल्कुल जमीन के अंदर धस चुका है। इवन के यहाँ एक मेन सिटी क्लॉक टावर हुआ करता था जो कि यहाँ की पहचान था, जो अब जमीन से बस 2 ही फुट बाहर नजर आता है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।